स्टूडेंट्स नमस्कार। निष्ठा आरएस में आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान कला व संस्कृति की विजयी बहु सीरीज हमारी चल रही थी और हमने राजस्थान की लोक देवियाँ कंप्लीट कर ली। आज हम राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय का पार्ट फर्स्ट देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स संत संप्रदाय देखने से पहले सगुण एवं निर्गुण विचारधाराएं क्या है उनके बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स संप्रदाय दो विचारधाराओं में बंटे, एक थे सगुण और एक थे निर्गुण। निर्गुण जो विचारधारा थी उसके अंतर्गत ईश्वर जो है वो निराकार है और मूर्ति पूजा के अंदर किसी तरह का विश्वास नहीं किया जाता। सगुण विचारधारा मूर्ति पूजा में विश्वास किया जाता है, ईश्वर को एक आकार प्रदान किया जाता है। स्टूडेंट्स निर्गुण संप्रदाय जो हुए वो हम देखते हैं। इसके अंतर्गत जसनाथी, दादू संप्रदाय, राम स्नेही, नवल संप्रदाय, परनामी संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, अलखिया संप्रदाय, उंदरिया, निरंजनी, चरणदासी, गुदड़ और कबीर जी का संप्रदाय हुआ। इसके अलावा सगुण के अंदर जो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे वो सगुण विचारधारा में विभक्त हुए। इसके अंतर्गत शैव संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, निष्कलंक संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय और मीरादासी संप्रदाय। स्टूडेंट्स ये सगुण निर्गुण संप्रदाय हमने देख लिए। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से निर्गुण संप्रदाय नहीं है या निम्न में से सगुण संप्रदाय नहीं है या कौन सा सगुण संप्रदाय है, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। फर्स्ट है स्टूडेंट्स जसनाथी संप्रदाय। ये एक नाथ संप्रदाय था जिनसे प्रभावित हुआ गुरु गोरखनाथ जी थे नाथ संप्रदाय के, उनके शिष्य थे जसनाथ जी। तो जसनाथी संप्रदाय नाथ संप्रदाय से प्रभावित था और इनके प्रवर्तक संत जसनाथ जी, जिनका जन्म 1482 में हुआ और 1506 में इन्होंने समाधि ली। जसनाथी संप्रदाय अग्नि नृत्य फेमस है। नृत्य के अंदर हमने इसकी बात की थी। इनकी आराधना में, जसनाथ जी की आराधना में अग्नि नृत्य किया जाता है। जसनाथ जी के पिताजी का नाम हमीर और माताजी का नाम रूपादे था। गोरखनाथ जी इनके गुरु थे और जसनाथ जी के शिष्य आरोजी और जिया जी। जसनाथ जी की जसनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ कतरियासर बीकानेर में है। उसके बाद में अग्नि नृत्य की बात कर ली। शिक्षा निर्गुण भक्ति पर इन्होंने जोर दिया। इनके अलावा ईश्वर निराकार है और मूर्ति पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है। 36 नियम दिए। जाल वृक्ष और मोर पंख पवित्र माना जाता है और जसनाथियों का बाइबल है वो यशोनाथ पुराण है जिनके लेखक रामनाथ जी थे। जसनाथी संप्रदाय को भारत में प्रसिद्ध करने का श्रेय रुस्तम जी को जाता है। उसके बाद में स्टूडेंट्स नेक्स्ट है बिश्नोई संप्रदाय, जिनके प्रवर्तक जाम्बो जी थे, जिनका मूल नाम धनराज था। पर्यावरण वैज्ञानिक भी इन्हें कहा जाता है क्योंकि इन्होंने पर्यावरण संरक्षण और जीव दया पर जोर दिया। इनके पिता ठाकुर लोहट जी थे, माता हंसा देवी जी थी। इन्होंने अपना पहला उपदेश समराथल बीकानेर में दिया। ये विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। इनकी समाधि मुकाम तलाव बीकानेर में है। 29 नियम इन्होंने दिए। 36 नियम जसनाथी संप्रदाय के थे और 29 नियम बिश्नोई संप्रदाय में हुए। इनके उपदेश है वो जम्ब सागर, जम्ब संहिता, बिश्नोई धर्म प्रकाश, 120 वाणियां और शब्दवाणी में संग्रहित है। इन्होंने भी निराकार भक्ति पर बल दिया और विष्णु नाम का जप करने पर बल दिया। इन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। पर्यावरण संरक्षण और जीव दया के लिए यह संप्रदाय जाना जाता है। वृक्षों के काटने पर पूर्णतया प्रतिबंध है और इस संप्रदाय की मान्यता है कि कर्म के अनुसार मनुष्य को फल मिलता है। मुख्य पीठ है मुकाम तालवा जो आपके नोखा और नोखा है आपके बीकानेर में। नेक्स्ट है दादू संप्रदाय, जिनके प्रवर्तक संत दादू जी रहे, जिनका उपनाम है राजस्थान का कबीर या जिन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। जन्म हुआ 1544 ईस्वी में और निधन 1603 ईस्वी में। ये ज्ञान प्राप्ति के लिए काशी, बिहार और बंगाल गए। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ नारायणा या नरैना कह दीजिए जयपुर में है। इन्होंने जनसाधारण को उपदेश यहीं दिया। इनके सत्संग को अलग दरीबा कहा जाता है और जहाँ सत्संग किया जाता है उस सत्संग स्थल को चौगान कहा जाता है। स्टूडेंट्स इनके पुत्र गरीबदास जी व मिस्कंदास जी हुए। इनकी पुत्री नानोबाई एवं माताबाई थी। ये इनके शिष्य भी थे और अन्य शिष्यों में बखना जी, रजब जी, सुंदरदास जी, जगन्नाथ व माधोदास जी थे।
इन्होंने मुगल बादशाह अकबर के दरबार में सत्संग किया, जो काफी महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछ लिया जाता है। 152 शिष्य और 52 सन्यासी थे, जिन्हें 52 स्तंभ कहा जाता है, काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद में नेक्स्ट है, इनके उपदेश है वो दादूरी वाणी, दादूरा दुहा, परिचय का अंग कायबेली ग्रंथ में संग्रहित है। इनकी शिक्षाएं क्या थी? इनके अनुसार भी ईश्वर निराकार है। जीव आत्मा के प्रति दया पर इन्होंने बल दिया कि जीवों के अंदर आपके मन में दया होनी चाहिए। इन्होंने बताया कि मोह माया के अंदर नहीं पड़ना चाहिए। मोह माया के आवरण में आकर मनुष्य अपना मूल स्वरूप खो देता है। दादू पंथ की 6 शाखाएं थी। 6 शाखाएं कौन कौन सी थी, चलिए देखते हैं। फर्स्ट है खालसा, जिसकी पीठ नारायणा जयपुर, और ये खालसा पीठ चलाई थी गरीबदास जी। खालसा के ही थे, दादू जी के ये पुत्र थे। विरक्त दूसरी पीठ है, जिसके अंदर या तो अकेले रहते हैं या मंडली में घूमते हैं। तीसरी उत्तरादेव स्थानधारी, जो उत्तरी भारत के अंदर प्रसिद्ध हुई। चौथी खाकी, जो शरीर पर भस्म लगाते हैं और खाकी वस्त्र धारण करते हैं। पांचवें नागा साधु, जो नग्न रहते हैं, वैरागी होते हैं। नागा साधु के अंदर सुंदरदास जी थे। निहंगी, जो घुमंतु साधु है, घूमकर भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, वो घुमंतु साधु। तो स्टूडेंट्स, आज संत संप्रदाय का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देता है। हम आपके लिए इसी तरह शानदार कंटेंट शॉर्ट नोट्स के साथ प्रोवाइड करवाते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, सादर वंदे।